नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। और इससे पहले वाली वीडियो में हम बौद्ध धर्म को कवर कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म, और जैन धर्म के हम पढ़ेंगे अनुयायी कौन थे, जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत थे और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। आज हम इन सभी को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक में जरूर बने रहिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं जैन धर्म को। तो जैन धर्म में हमें आगे बढ़ने से पहले हमें महावीर स्वामी को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि महावीर स्वामी थे असली जैन तीर्थंकर। तो चलिए जानते हैं महावीर स्वामी कौन थे। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ये इनके जन्म में थोड़ा सा मतभेद रहता है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, और इनके भाई नंदीवर्धन थे, और पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम प्रियदर्शनी, और इनके जो दामाद थे उसका नाम था जमाली। ठीक है, तो ये थे इनके पारिवारिक जने। और आगे देखते हैं कि महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा भी थे। जो महावीर स्वामी के पिता थे वे कौन थे? कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टैगलाइन है, इसे ध्यान रखिएगा कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। एग्जाम में कई बार पूछा जा भी चुका है, याद रखिएगा महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अब इनके आध्यात्मिक जीवन को देखते हैं। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। तो जो इनका आध्यात्मिक जीवन था वह 30 वर्ष के बाद शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा, माता पिता की मृत्यु के बाद नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को इन्होंने स्वीकार किया था। तो चलिए जानते हैं जैन धर्म को। तो जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, जो संसार रूपी सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वह कौन कहलाते हैं? तीर्थंकर कहलाते हैं। तो इसी कारण महावीर स्वामी को एक महान तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने काफी तप किया था और ज्ञान की प्राप्ति की थी, इसलिए उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। तो प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कौन से तीर्थंकर का क्या प्रतीक चिन्ह था। तो जो सबसे पहले तीर्थंकर हुए थे वे थे ऋषभदेव। याद रखिएगा, महावीर स्वामी पहले तीर्थंकर नहीं थे, उन सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वे सांड था। उसके बाद हुए 23वें, ठीक है, उन वे कौन थे? पार्श्वनाथ थे, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प का फन। और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह था शेर। जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, ये आखिरी तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और इन्होंने ही जैन धर्म को काफी ऊंचाइयों तक लेकर गए थे। तो इन्हें ही असली तीर्थंकर के रूप में भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, और जिसमें सबसे पहले थे ऋषभदेव और 24वें थे महावीर स्वामी। ठीक है, याद हो गया होगा। एक बार इनके प्रतीक चिन्हों को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड। उसके बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प का फन। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर है। ठीक है, आपको याद भी हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और इन्हें झारखंड के सम्मेश शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, उन्हें कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? झारखंड के सम्मेश शिखर पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए थे, जिसे चतुरायन धर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुरायन धर्म भी कहा जाता है। जिसमें सबसे पहला है हिंसा ना करना, दूसरा है सदा सत्य बोलना, तीसरा है चोरी ना करना, और चौथा है संपत्ति ना रखना। तो ये थे पार्श्वनाथ के चतुरायन धर्म, ठीक है, जिन्होंने कहाँ पर दिए थे? सम्मेश शिखर के पास दिए थे। फिर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। याद रखिएगा,
जैन धर्म को ही, जो महावीर स्वामी हैं उन्हें ही जैन धर्म का क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और ये अंतिम व 24वें तीर्थंकर के रूप में भी जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इन्हें क्या कहा गया, कैवल्य कहा गया। याद रखिएगा, एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि कैवल्य के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा महावीर स्वामी को कैवल्य के नाम से जाना जाता है। और एग्जाम में एक क्वेश्चन और चलता है कि महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये भी याद रखना है, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी समय से महावीर स्वामी अरहत, पूज्य, निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन और जिन विजेता कहलाए। तो इन्हें किस नाम से जाना लगा, पूज्य, बंधनहीन और विजेता के नाम से इन्हें जाना लगा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था। तो महावीर स्वामी का पहला उपदेश कहाँ था, राजगीर में था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला उपदेश राजगीर और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी के पहला और आखिरी उपदेश, पहला उपदेश राजगीर और आखिरी यानी अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया गया था। तो महावीर स्वामी जी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। तो जो उस समय भाषा चलती थी, हिंदी भाषा तो नहीं थी, तो इन्होंने अपना उपदेश किस में दिया था, प्राकृत भाषा में दिया था। तो महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु उनका दामाद जमील था। याद रखिएगा, जो महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु था वह कौन था, उनका दामाद जमील था। क्लियर। अब जानते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी के कुल 5 नियम, इन्होंने क्या बताए थे, कुल 5 नियम बताए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो जिसमें से हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना। स्टार्टिंग के 4 तो पार्श्वनाथ ने दिए थे, लेकिन इन्होंने भी 4 के साथ एक और जोड़ा, ब्रह्मचर्य जीवन। तो याद रखिएगा, जिन्हें पंचायन धर्म भी कहा जाता है। तो महावीर स्वामी जी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद कुल कितने नियम दिए थे, 5 नियम दिए थे, जिन्हें पंचायन धर्म कहा जाता है। क्लियर। तो महावीर स्वामी जी के त्रिरत्न दिए गए हैं। महावीर स्वामी के पूछा जाता है कि त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो उनको भी देखते हैं। सबसे पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। तो ये महावीर स्वामी के 3 रत्न थे। तो याद रखिएगा, नीचे नोट करके पॉइंट दिए गए हैं कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, बल्कि आत्मा की मान्यता है। तो जैन धर्म में क्या कहा गया है, ईश्वर ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन आत्मा को ही इन्होंने ईश्वर माना है। इसलिए महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया है। महावीर स्वामी जी ने पुनर्जन्म को माना है और उसमें विश्वास किया है। तो महावीर स्वामी किस चीज को मानते थे, आत्मा को मानते थे, और आत्मा को ही ईश्वर का मान्यता दी जाती थी। क्लियर। तो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व को महावीर स्वामी की पावापुरी में मृत्यु हो गई, जहां पर इन्होंने अपना अंतिम उपदेश भी दिया था। याद देखिएगा, महावीर स्वामी का अंतिम उपदेश कहां पर दिया गया था, पावापुरी में दिया गया था। और महावीर स्वामी के 2 प्रमुख अनुयायी हुए, पहला स्थूलभद्र, दूसरा बाहुभद्र। ठीक है, यानी कौन सा था, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। ठीक है, जो स्थूलभद्र थे वे श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, और जो भद्रबाहु थे वे दिगंबर कहलाए, जिन्हें नग्न रहने वाले भी कहा गया था, यानी जो वस्त्रहीन थे। तो इनके 2 अनुयायी थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। क्लियर। तो मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से भद्रबाहु ने अपने अनुयायी के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए थे, और उनके साथ कौन आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही जैन धर्म अपनी ऊंचाइयों पर था, शिखर पर था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। तो वे किस समय में गए थे, जैन धर्म के काल में गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। तो जैन धर्म के प्रचार की 2 संगीतियां हुई थी। प्रथम हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो कि स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी, और द्वितीय हुई थी 512 ईस्वी में। तो ये कहाँ हुई थी, वल्लभी में हुई थी, और ये किसके द्वारा हुई थी,
क्षमा श्रवण के द्वारा हुई थी। तो जैन धर्म की प्रचार की दो संगीतियां हैं, याद रखिएगा, जो 300 ईसा पूर्व में हुई और एक 512 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, एक कराई गई थी पाटलिपुत्र में और दूसरी कराई गई थी वल्लभी में। क्लियर। तो अब जानते हैं इसके जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य एक काल की रचना नहीं है, यह विभिन्न कालों से संबंधित है। याद रखिएगा, ये किसी एक समय में नहीं हुई है, ये कई सौ सालों में रिपीट होती रही है, इसका आचरण होता रहा है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है जैन साहित्य कोई एक काल की रचना नहीं है, यह विभिन्न कालों से संबंधित है। तो जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। जहां पर जैन साहित्य लिखा गया है उसको क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से अंग दिए गए हैं? तो जैसे इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं और 4 मंगल सूत्र इस जैन साहित्य में दिए गए हैं। जो आगम है उसमें ये सारी चीजें दी गई हैं। तो ये था पूरा जैन धर्म का इतिहास। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और काफी आपको मदद भी मिली होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।